आप देख रहे हैं 2K स्टडी क्लासेस। आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा के केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हम यहाँ पे 24 क्वेश्चन किए जाएंगे जिसका आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होगा। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होगा। श्वेत होगा या पीला या हरा या काला, इनमें से क्या होगा। तो श्वेत होगा। आंसर ए इज करेक्ट। दूसरा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। साक्षरण कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं या पानी चढ़ाना या विद्युत अवघटन, इनमें से क्या कहेंगे। गैल्वेनीकरण। आंसर बी इज करेक्ट। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या बोल रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन है या संयोजन है या अपचयन है या उष्मा शोषी है, इनमें से क्या है। तो उपचयन है। आंसर ए इज करेक्ट। क्या बोल रहा है, उपचयन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक नहीं है। वेनिला या प्याज या शकरकंद या लौंग का तेल, निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। तो शकरकंद। यहाँ पे आंसर सी इज करेक्ट। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। क्या बोल रहा है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों। इसके जलीय विलयन अम्लीय होता है, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, या ये COOH समूह में रहते हैं या रखते हैं। तो क्या होगा उसका आंसर, ये कम आयनित होते हैं। क्या कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों, ये कम आयनित होते हैं। छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एथेनाइक अम्ल या मेथेनाइक अम्ल या प्रोपेनोन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इनमें से, मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल क्या होगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनाइक अम्ल होगा। आंसर बी इज करेक्ट। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। क्या बोलना है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान कितना होगा। 5 होगा या 7 या 8 या 10। क्या होगा इनमें से, 5 होगा। आंसर इज करेक्ट। आठवां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और यह बेसिक क्वेश्चन है। चूना रहता है तो उसका सूत्र होता है क्या, CaSO4 2H2O। ये तो नहीं होगा। CaSO4 हाफ H2O ये होगा। ये देखो, CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा B। आंसर बी इज करेक्ट। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। लिटमस विलयन पर जब न तो वह अम्लीय होगा और न ही क्षारीय, तो यह किस रंग का होता है। लाल या नीला, बैगनी या काला। क्या होता है, नीला होता है। आंसर बी इज करेक्ट। 10 क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक जिससे
विद्युत प्रवाहित आसानी से कर सके, ज़्यादा मतलब फास्ट कर सके। तो कॉपर Cu का क्या होता है, Ag, Al या Fe? तो क्या होगा इनमें से, बी Ag। आंसर बी इज करेक्ट। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, इस सबको मालूम होगा, 24 कैरेट। आंसर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए, लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को काटा जा सकता है। आंसर ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन अधातु है, निम्न में से कौन अधातु हैं? धातु और अधातु होते हैं, बताइए यहाँ पे। Fe, Fe मतलब होता है लोहा। सी मतलब होगा कॉपर, कार्बन, कार्बन, कार्बन वायु, एल्युमिनियम, Au सोना होगा। गोल्ड या सोना। तो कौन अधातु है? कार्बन अधातु होता है। आंसर बी इज करेक्ट। 14 देखिए यहाँ पे, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? अम्लीय, क्षारीय या अभयधर्मी, उभयधर्मी या उदासीन। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, इनमें से क्या होगा? क्षारकीय है। आंसर बी इज करेक्ट, क्षारकीय। 15 क्वेश्चन, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होगा? P या P2 या P8 या P4, इनमें से क्या होगा? फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। आंसर डी इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे हम। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? ये सबको मालूम होगा लगभग। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो सबको लगभग मालूम होगा ये क्वेश्चन। क्या होगा? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम, क्या होगा इनमें से? तो ब्रोमीन होगा। आंसर इज करेक्ट। सीसा और टिन को मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर या स्टील या गन मेटल या उपधातु, इनमें से क्या किसको क्या बोलते हैं? सीसा और टिन को मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? 17 का ये सोल्डर, क्या होगा? सोल्डर होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है क्या? मीथेन या इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, क्या होगा? मीथेन होगा। 18 का ए हाइड्रोकार्बन है मीथेन। वायुमंडल में CO2 गैस का उपस्थिति, CO2 मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बोल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 0.03। आंसर सी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, क्या होगा? H2SO4 होगा। क्या होगा? H2SO4। आंसर बी इज करेक्ट। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक
आमंद है। आंसर क्या होगा? 2 या 4 या 6 या 7, इनमें से क्या होगा? तो 7 होगा। आंसर डी इज करेक्ट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो सभी को मालूम होगा। ताजमहल में लगा है संगमरमर, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। CaCO3। आंसर ए इज करेक्ट। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? मालूम होना चाहिए। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H/O11। आंसर सी इज करेक्ट। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों की सफेदी या मतलब होता है पुट्टी। पुट्टी जो करते हैं, क्या चीज़ करते हैं? CaOH2 इसका फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? द CaOH2। आंसर बी इज करेक्ट। तब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।